सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मौजूद हैं एक बार फिर अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम जगमग तारे में। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? जगमग तारे। हाँ, जगमग तारे। और बहुत ही प्यारी प्यारी मुन्नियाँ बच्चियाँ भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत किया करती हैं। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करें, सेगमेंट की तरफ जाएं, पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनेंगे और उसके बाद हमारी जो आज मेहमान बच्चियां हैं इनका तारुफ भी हासिल करेंगे, इनका इंट्रोडक्शन होगा और मालूम करेंगे कि इनके नाम क्या हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमत नाजिल करते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी भाई, सीधे हाथ से शुरू करते हैं। एक बहुत सी प्यारी सी गुड़िया हमारे प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं, तो आइए इनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जी बाजी। सारा नासिर। सारा नासिर नाम है, माशाल्लाह। और जो हमारी दूसरी गुड़िया है, आप बता दीजिए अपना नाम। फातिमा। फातिमा नाम है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है। जी बाजी, आप बताइए क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा नाम है, माशाल्लाह। एक का नाम फातिमा है, एक का नाम आयशा है। कितने प्यारे प्यारे हमारे बुजुर्ग सहाबियात के नाम पर नाम रखे हुए हैं। जी बाजी, आप बताइए। उमैमा। उमैमा नाम है, ये भी बहुत ही प्यारा सा नाम है। उमैमा नाम है इनका। अल्लाह पाक हमारी इन मेहमान बच्चियों को दोनों जहानों की खुशियाँ और बरकतें नसीब फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला सेगमेंट है बहुत ही दिलचस्प है, उसका नाम है कहानी। क्या है? कहानी। हाँ, जगमग तारे जगमग 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 तारे। प्यारे बच्चों, आज एक डॉगी की कहानी सुनेंगे। वो डॉगी बहुत भूखा था, कहीं से गुजर रहा था और खाने की चीज़ तलाश कर रहा था। अचानक उससे खाने के लिए अपनी पसंदीदा एक चीज़ मिल गई और वो थी हड्डी। क्या था? हड्डी। हड्डी। क्योंकि हड्डी डॉगी को बहुत पसंद होती है, बड़े शौक से खाता है हड्डी। ठीक है, हड्डी उसे मिल गई। उसने हड्डी को मुंह में दबा लिया और अब वो जगह तलाश करने लगा कि कहाँ पर जाकर मैं हड्डी को खाऊं, क्योंकि वो सबके सामने नहीं खाता। उसे खौफ होता है कि दूसरे डॉगी मुझसे छीन ना लें। ठीक है, तो वो डॉगी जो है अपने मुंह में हड्डी लेकर जा रहा था और कोई जगह तलाश कर रहा था कि मुझे कोई जगह मिल जाए जहां पर मैं खाना खाकर अपना पेट भर सकूं। खाने के लिए उसे क्या मिला था? हड्डी। क्या मिला था? हड्डी मिल गई थी उसे। ठीक है, हड्डी खाने के लिए मिल गई। वो डॉगी जगह तलाश करते करते एक नहर से गुजरा। नहर देखिए आपने, जो पानी होता है बहुत सारा, है ना, बहुत सारा पानी होता है, लोग नहाते भी हैं, पानी भर के भी उससे लेकर जाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो वो बहुत बड़ी नहर थी। अब जब वो नहर के किनारे से गुजर रहा था ना, तो उसने पानी के अंदर झांक कर देखा, उसे अपना अक्स नज़र आने लगा, है ना। तो अब वो ये समझा, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, आपको अपनी तस्वीर नज़र आ रही होती है ना, ठीक है, इसी तरह जब आप पानी में देखते हैं तो पानी में भी आपको अपनी तस्वीर नज़र आती है। हुआ ये कि इस डॉगी को पानी में अपनी तस्वीर नज़र आई और वो हैरान रह गया। उसे समझ तो थी नहीं ना कि ये मेरी ही फ़ोटो है। वो समझने लगा कि पानी में कोई और डॉगी है और उसके पास भी हड्डी है। ठीक है, इसके दिल में ख्याल आया कि यार मेरे पास तो एक हड्डी है और एक हड्डी उसके पास है
जो डोगी पानी के अंदर मौजूद है। तो अब उसके दिल में लालच आ गई। क्या आ गया? लालच आ गई। उसने कहा कि ऐसा करता हूं, मैं इस डॉगी पर अटैक कर देता हूं और इसकी हड्डी भी छीन लेता हूं। जब इसकी हड्डी भी छीन लूंगा तो मेरे पास कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 2 हड्डियां हो जाएंगी। 1 मेरे पास है और 1 में इससे ले लूंगा तो कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। तो मेरा पेट ज्यादा भर जाएगा और मुझे ज्यादा मजा आएगा। इसके दिल में लालच आ गई। क्या आ गया? लालच आ। आपको पता है लालच? लालच क्या है? बुरी बला। हाँ, लालच बुरी बला है। भाई जब आप शीशे में देखते हो, आईने में, तो पीछे कोई और तो नहीं खड़ा होता ना, बल्कि आपकी ही तस्वीर आपको नजर आ रही होती है ना। इसी तरह से उसके साथ भी हो रहा था, लेकिन उसके दिल में तो लालच आ गई। पहले तो उसने सोचा कि नहीं, एक ही हड्डी काफी है, इसको अपना खाने दो, मुझे अपना खाने दो। लेकिन अब इसकी लालच बढ़ गई। उसने कहा नहीं, मैं इसकी भी हड्डी ले लूंगा। ठीक है, तो अब उसके दिल में जब लालच आई ना, उसने अपना मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला कि मैं इस पर अटैक करूं, तो मुंह खोलने से पता है क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया? हड्डी पानी में गिर गई। उसके मुंह में जो एक हड्डी थी ना डोगी के, वो भी पानी में गिर गई। जब पानी में गिरी तो ये हैरान रह गया, अरे ये क्या हो गया? मेरी एक हड्डी भी जाया हो गई। यानी 2 के चक्कर में एक हड्डी भी जाया हो गई। ठीक है ना, तो कितना बड़ा लॉस हो गया उससे। ठीक है, तो डोगी का लॉस हो गया, उसकी एक हड्डी भी जाया हो गई और बेचारा भूखा का भूखा रह गया। तो अब मुझे बताइए कि प्यारी बच्चियों के हमें इस कहानी से क्या सबक सीखने को मिलता है? लालच नहीं करनी चाहिए। और आप बताइए, उमैमा बाजी बताइए। लालच करने से अपनी चीज भी जाया हो जाती। हाँ देखें, लालच करने से तो उसकी एक हड्डी थी ना उस डोगी की, वो भी जाया हो गई। अगर वो लालच नहीं करता, देखें मुझे बताएं, अगर वो लालच नहीं करता तो उसकी एक हड्डी तो उसे मिल जाती ना। एक हड्डी तो उसे मिली हुई थी, उससे वो अपना पेट भर सकता था, अपना गुजारा कर सकता था, अपनी भूख भी मिटा सकता था। लेकिन उसकी नज़र अपनी चीज़ पर नहीं बल्कि दूसरों की चीज़ पर लगी हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आपके पास जो चीज़ है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करके उसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आप दूसरों की चीज़ों पर नज़र करेंगे, स्कूल जाते हैं ना तो दूसरों का लंच बॉक्स देखते हैं, ये क्या लेकर आई है, वो क्या लेकर आई है, आपने क्या ख़रीदा है कैंटीन से, आपने क्या लिया है। तो कुछ बच्चे दूसरों की चीज़ों को खा रहे हो, देख रहे होते हैं बड़ी हसरत के साथ। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनी चीज़ देखें, उसी को खाएं, उसी को यूज़ करें और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वरना ये होता है कि लालच करने से जो हमारे पास नेमत है ना, वो भी ज़ाया हो जाती है। इसीलिए लालच बुरी बला है। ठीक है, आज की कहानी से रहता था थाने में भी। जी सारा बाजी, एक थाने में भी रहता था मैं। एक कहानी मैं भी रहता था। मैंने क्या देखा था? ते लालच बुरी बला है। लालच क्या है? बुरी बला है। आइए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है हाँ, सवाल जवाब। जगमग तारे, जगमग 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 तारे, तारे तारे। प्यारी बच्चियों, इस सेगमेंट में हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे, तो आप रेडी हैं? जी जवाब देने के लिए रेडी हैं? जी। हमारी देखें, ये टीम ए है और ये टीम बी है। टीम ए से सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि टीम ए वाले सवाल का क्या जवाब देते हैं। आपको पता है हमारे कुछ फरिश्ते हैं जो हमारी नेकियां लिखते हैं और गुनाह लिखते हैं। ठीक है, नेकियां और गुनाह लिखते हैं। आपको पता है उन फरिश्तों की तादाद कितनी है? किसको पता है कितने हैं फरिश्ते? जी सारा बाजी, 2। कितने हैं? 2। अरे सारा बाजी का जवाब दुरुस्त है। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है और हमारी छोटी सी गुड़िया ने जवाब दिया है कि नामा अमाल लिखने वाले फरिश्तों की तादाद 2 है। उनका नाम है किरामन कातिबीन। क्या है? किरामन कातिबीन। जी हाँ, ये 2 वो फरिश्ते हैं जो हमारी नेकियां और गुनाह लिखने के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है। हमारी टीम ए के सवाल का जवाब तो दुरुस्त हो गया। अब आते हैं टीम बी की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरह का जवाब देते हैं।
ये बताइए बच्चों को कम से कम कितने घंटे सोना चाहिए? 10 घंटे या 12 घंटे? जी 10 घंटे। जी बाजी, आप क्या कह रही हैं? 10 घंटे। कुछ बच्चे तो 15 घंटे भी सोते हैं, जब भी देखें नींद की हालत में होते हैं। स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी सो रहे होते हैं, है ना? देखें बच्चों को सोते हुए, स्कूल में भी बच्चे सो रहे होते हैं, ट्यूशन में भी सोते हैं बच्चे, ट्यूशन में भी सोते हैं, देखें मदरसे में भी सोते हैं, ट्यूशन में भी सोते हैं, स्कूल में भी सोते हैं, घर पर भी सोते हैं। भाई क्या 24 घंटे सोना ही है क्या? तो इतना ज्यादा नहीं सोना चाहिए। कितने घंटे सोना चाहिए? 10 जी हाँ, कम से कम 10 घंटे सोना चाहिए। हमारी टीम बी का जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अच्छा, आइए अब टीम ए की तरफ चलते हैं वापस, उनसे अगला सवाल पूछते हैं। भाई आप रेडी हैं? फातिमा बजी को नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही है? अच्छा ये बताइए, जब अल्लाह पाक की कोई नेमत मिले हमें, कोई खुशी मिले, कोई नेमत मिले, पापा कुछ खाने के लिए लेकर आ गए हैं, या आइसक्रीम खाने को मिल गई है, या बच्चों की पसंद की कोई चीज़ मिल गई है, या आपको कोई ड्रेस ला कर दिया है अम्मी अब्बू ने, शूज़ ला कर दिए हैं, तो अब या कोई भी अल्लाह पाक की नेमत मिलती है तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की कोई नेमत मिले तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आपके साथ टीम बी ने भी जवाब दे दिया है। हमारी टीम ए का जवाब दुरुस्त है। प्यारे प्यारे बच्चों, अपनी आदत बनाइए, अल्लाह पाक की कोई भी नेमत मिले ना, हम कुछ बच्चों का तरीका पता है क्या होता है? कोई वालिदैन कोई चीज़ लाकर देते हैं ना, तो पता है क्या कहते हैं पापा को? आप वो भी साथ में क्यों लेकर नहीं आए? भाई आपके लिए बर्गर लेकर आए ना, अब आप कहते हैं कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं लेकर आए? ठीक है, या जो ड्रेस लेकर आए तो कहते हैं उस कलर का क्यों लेकर नहीं आए? ऐसे नहीं कहना चाहिए, ठीक है? ये तो एक तरह की नाशुक्री हो गई कि जो लेकर आ रहे हैं तो हमें उनको शुक्रिया भी कहना है, जज़ाकल्लाह भी कहना है और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है। क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, तो अल्लाह पाक हमारी नेमतों में मजीद इजाफा करता है, हमें अल्लाह पाक और नेमत अता फरमा देगा। ठीक है, तो हमारी टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया। आइए हमारी टीम बी की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है लेकिन फ़ौरन जल्दी जवाब देना है वरना हम टीम ए की तरफ मूव हो जाएंगे। जल्दी जवाब देना है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, इतनी जल्दी जवाब दे दिया है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये अंदाज़ बना लें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम मुबारक सुनेंगे तो अंगूठों को चूमना चाहिए। ठीक है, आप दोबारा से जवाब देंगी और हम सब फिर अंगूठे चूमेंगे। इससे हमारी मोहब्बत का इजहार भी होता है और बहुत बरकत अल्लाह पाक अता फरमाता है। जी आपसे एक बार फिर हम सवाल पूछ रहे हैं, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले भाई अब टीम ए की तरफ चलते हैं। आखिरी सवाल रह गया, अगर इसमें किसी ने मिस्टेक कर ली ना तो फिर वो टीम हार जाएगी। हाँ, और दूसरी टीम जीत जाएगी। भाई अब देखना यह है कि टीम ए जीतती है या टीम बी जीतती है। हमें तो दोनों को जिताना है, हमारी नीयत तो यह है कि दोनों ही जीत जाएं, है ना? लेकिन हम देखते हैं कि किसका पल्ला भारी होता है। ठीक है, अब टीम ए से फिर सवाल है, सबसे औला वाला हमारा नबी, ना सुनी आपने? सबसे औला वाला हमारा नबी, ना सुनी आप में से किसी ने? जी मैंने। आपने सुनी है? अच्छा, टीम ए से मेरा सवाल है कि ये जो नात है ये किसने लिखी है, आला हजरत ने या अमीर अहले सुन्नत ने? आला हजरत या अमीर अहले सुन्नत? मशवरा कर लें आप, फातिमा बाजी से मशवरा कर लें। जी इनको मशवरा दें फातिमा बाजी, आप आला हजरत या अमीर अहले सुन्नत? जी आला हजरत का नाम ले दिया है इन्होंने और अपनी तरफ से अंदाजन कहा है, लग रहा है, लेकिन इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। सबसे औला वाला हमारा नबी जो कलाम है आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का लिखा हुआ है। भाई इनके तो सारे सवालात के जवाब दुरुस्त हो गए। अब बारी आ गई है टीम बी की। देखते हैं कि ये सवाल का जवाब दुरुस्त देते हैं नहीं, और ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे तो आपके लिए।
देखते हैं अब आसान वाले भी तो जवाब दिया है ना आपने, अब देखते हैं मुश्किल का जवाब कैसे देते हैं आप। रेडी हैं आप? हज़रत बीबी मरियम, हम सुने हज़रत बीबी मरियम? नहीं सुना? हज़रत बीबी मरियम किन की वालिदा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? दोनों अल्लाह के नबी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, हज़रत ईसा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी है। अब आपने जवाब ये देना है कि बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है? हज़रत ईसा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अरे इनका भी जवाब दुरुस्त हो गया है। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा आज का सेगमेंट सवाल जवाब, जिसमें हमारी टीम ए ने टीम बी ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए हैं। अल्लाह करीम इनके इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाए। हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। इस सेगमेंट में प्यारे प्यारे बच्चों हम अपनी प्यारी प्यारी मेहमान बच्चियों से सवालात पूछते हैं, इनसे कोई अच्छी बात पूछते हैं, ताकि इनके ज़रिए से हमारे जो मदनी चैनल पे देखने वाली मुनिया हैं, बच्चे हैं, उन तक भी पैगाम पहुंच सके कि क्या अच्छी बातें हैं, क्योंकि अच्छी बातें इख्तियार करके ही हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं। बुरे काम करने वाले बुरे बच्चे बनते हैं। अच्छे काम करने वाले बच्चों से सब प्यार करते हैं और बुरे काम करने वाले बच्चों से कोई मोहब्बत नहीं करता है। तो आइए पूछते हैं हमारी सारा बाजी से। जी सारा बाजी, आप बताइए, कोई अच्छी सी बात बताएं ताकि हमारे जो मदनी चैनल पे देखने वाले बच्चे हैं उन तक भी आपका पैगाम पहुंच सके। हम जब तो मम्मा या अब डैडी बात कर रहे हो तो बीच में बात नहीं कर। अरे वाह भाई वाह, बहुत प्यारी बात हमारी सारा बाजी ने बताई है कि जब मम्मा या पापा या बड़े लोग बातें कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। कुछ बच्चे अपनी बातें कर रहे होते ना, बीच में मम्मा बात कर रही है, पापा बात कर रहे हैं या बड़े कोई बात कर रहे हैं तो बीच में गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। तो बीच में उनकी बात के दौरान बीच में नहीं बोलना, बल्कि वेट करना चाहिए ना, उनकी बात खत्म होने का वेट करें, उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर अपनी बात करनी चाहिए। ठीक है, जब तक उनकी गुफ्तगू चल रही है खामोशी के साथ उनकी बातें अगर सुनने वाली हैं तो सुननी चाहिए, और इसके बाद जब आपको मौका मिले तो आप इनसे बात कर भी सकते हैं, लेकिन वेट करना चाहिए। बहुत प्यारी बात बताई माशाल्लाह हमारी सारा बाजी ने। अब बढ़ते हैं हमारी फातिमा बाजी की तरफ। जी फातिमा बाजी, माइक लीजिए और कोई अच्छी सी बात बताइए। ठीक वक्त हाथ या कपड़ा रखना चाहिए। हमारी सारा बाजी कहना चाह रही है कि जब छींक आए ना तो छींकते वक्त मुंह पर क्या रखना चाहिए? हाथ या कपड़ा। बिल्कुल ठीक बात है। आप खाना खा रहे हैं सारे मिलकर, आप जोर से छींकेंगे तो फिर ये तो पसंदीदा चीज़ नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है, कितना बुरा लगेगा, या सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। तो मुंह पर कपड़ा है तो कपड़ा रख लीजिए, वरना जल्दी से हाथ रख लीजिए और चेहरा घुमा लीजिए ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। बहुत ही प्यारी बात बताई हमारी सारा बाजी ने। अब चलते हैं हमारी टीम बी की तरफ और हमारी आयशा बाजी से पूछते हैं कि जी आयशा बाजी अब क्या कहना चाहती हैं? कोई अच्छी सी बात बता दीजिए हमारे बच्चों को। आज जब पापा मम्मा कहीं भाई से घर आए तो उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ लेकर जाए, हमें यहाँ लेकर, तब वो थके हुए होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत प्यारी बात बताई हमारी गुड़िया ने। जब मम्मा पापा वालिदैन जब बाहर से आते हैं तो बाज़ औक़ात थके हुए होते हैं, अब्बू थके हुए हैं, अम्मी थकी हुई है। अब बच्चे ज़िद करते हैं हमें बाहर लेकर जाएं, हमें घूमने के लिए लेकर जाएं, हमें झूले खाने के लिए लेकर जाएं। इस तरह ज़िद करते हैं ना, तो ज़िद नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, वालिदैन परेशान होंगे हमारी ज़िद तो हो सकता है पूरी कर भी दें, लेकिन क्या होगा कि वालिदैन परेशान हो सकते हैं। तो वालिदैन से ज़िद नहीं करनी चाहिए। खुद लेते जाए तो जाना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, कोई खुद लेकर जाए तो जाना चाहिए। अम्मी अब्बू वालिदैन खुद लेकर जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन ज़िद करके नहीं जाना चाहिए। अब आइए चलते हैं हमारी उमैमा बाजी के पास, देखते हैं कि हमें क्या अच्छी सी बात बता रही हैं। हमें नमाज पढ़नी चाहिए। हमें नमाज पढ़नी चाहिए, और क्या करना चाहिए? हमें वॉश बेसिन पर पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी, हमारी उमैमा बाजी ने आपको बहुत प्यारी बात बताई, वॉश बेसिन पर पानी ज़ाया नहीं करना। लेकिन कुछ बच्चों को हम देखते हैं वो नल खोल कर खड़े हो जाते हैं। देखा आपने, नल खोल कर खड़े हो जाते हैं। नल
नल खोल कर बातें करने लग जाते। बातें करने लग जाते हैं। वॉश बेसिन पर, वॉशरूम में नल खोलेंगे, बातें करने में लग जाएंगे, या फिर उसके पानी से खेलना शुरू कर देंगे, है ना। कपड़े भी गीले होते हैं और पानी भी ज़ाया होता है। तो पानी में देखा था, पहले हाथ धोइए, फिर नल बनता है, साबुन दी जाता है और उसे हाथ पे लगाएं, फिर नल बनता है, धोले, फिर ना साबुन तो धोइए, फिर ना तुल्ली दीजिए, फिर ना वापस अपने मुंह का लास्ता धोइए, फिर नल बनता है। 2-3 बातें मिक्स कर दी इन्होंने, लेकिन अच्छी बातें हैं। कनीज़ फातिमा का जो कार्टून आता है, तो गुलाम रसूल व कनीज़ फातिमा, तो उनकी काफ़ी अच्छी बातें बता रही है कि पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। कनीज़ फातिमा बाजी ने भी बताया था ना, पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी जो है एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपनी आदत बनाएं, पानी ज़ाया ना करें, खाना ज़ाया ना करें। अल्लाह पाक की नेमतें हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये थी हमारी जो मुनिया हैं, इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपको बताई हैं। 2-3 बातें हम भी आपको बड़ी अच्छी अच्छी सी बता देते हैं। एक बात यह है कि दीनी किताबों का अदब करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दीनी किताबों का अदब करना चाहिए। जी हाँ, देखिए कुछ बच्चे ना इसको केयर नहीं करते हैं। कायदा है तो उसको कहीं ना कहीं पलंग बेड पर रख देते हैं, सोफे पे रख देते हैं, ज़मीन पर रख देते हैं। इस्लामी कुतुब होती हैं, रिसाले होते हैं, फेंक भी देते हैं, कितनी बेअदबी कर देते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी बेअदबी से बचना चाहिए। दीनी किताबों का अदब करना चाहिए, ठीक है, और उनको अदब के साथ, बल्कि आपकी स्कूल की बुक्स भी है ना, उनका भी अदब करना चाहिए। अब कुछ बच्चे आकर बस्ता अपना बैग जो ना फेंक देते हैं ज़मीन पर, बेड पर डाल देते हैं, आगे पीछे फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बैग को उसकी जगह पर हैंग करें, बुक्स पढ़ने के बाद बैग के अंदर रख दें, है ना। बेअदबी से नहीं, बेअदबी से बचना चाहिए। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ठीक है। तो इसीलिए हमें अदब करना चाहिए। अच्छा प्यारे बच्चों, एक और हम आपको बहुत ही आपके लिए की अच्छी बात बताने के लिए जा रहे हैं। रास्ता चलते वक्त, रोड क्रॉस करते वक्त अपने अब्बू का हाथ पकड़ कर जाना चाहिए, या फिर अम्मी का। अम्मी या अब्बू जो भी आपके साथ हैं, अम्मी या अब्बू जो भी आपके साथ हैं, उनका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करें। रास्ते में कहीं पर भी जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ भी जाते हैं, या फिर हम 3 बहन था हाथ पकड़ते हैं, या फिर अपने भाई था, या फिर अपनी मम्मा था, या फिर अपने डैडी था। माशाल्लाह, हमें बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए जिससे सारा बाजी हमें बता रही, ठीक है ना। कोई भी बड़ा हो उसके साथ रोड पकड़कर हाथ। देखिए, आप जिसके साथ जा रहे हैं ना, तो उनके साथ ही रोड क्रॉस करें, अकेले ना करें। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, वो फौरन भागकर रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अभी अम्मी अब्बू पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो भागकर रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ना करे उनको गाड़ी भी टक्कर मार सकती है, कोई नुकसान भी हो सकता है ना। इसीलिए हमें इससे बचना चाहिए। और बच्चे अगवा भी होते हैं, अगवा भी हो जाते हैं कुछ बच्चे। तो इसकी वजह क्या होती है? ये वो बाहर अकेले। हाँ, जो अकेले बाहर निकलते हैं या अम्मी अब्बू का हाथ छोड़ देते हैं, तो फिर कोई उनको अगवा भी करके लेके जा सकता है। तो इसीलिए हमें अपनी केयर करनी चाहिए, अपने बड़े के साथ जाना चाहिए, ठीक है। और आखिरी बात आज की अच्छी वो ये है कि बग़ैर ज़रूरत के स्कूल या मदरसे की छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अब जिद करते हैं बच्चे, नहीं आज तबीयत ख़राब है, मूड नहीं है, बुखार हो रहा है, रोते हैं, और जब स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता है तो सही हो जाते हैं। स्कूल जाने के टाइम पर बुखार हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। स्कूल जाने का टाइम ख़त्म, बुखार भी ख़त्म, फिर खेलेंगे कूदेंगे, सब टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन स्कूल या मदरसे की छुट्टी करनी होती है, स्कूल या मदरसे की एब्सेंट नहीं लगानी चाहिए। हमें पाबंदी के साथ स्कूल या मदरसे जाना चाहिए। जब तक वालिदैन ख़ुद छुट्टी नहीं करवाते, किसी वजह से खुद छुट्टी करने की कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छे बच्चे हुआ करते हैं जो अच्छी बातें इख्तियार करते हैं। छुट्टी करते जब मुझे असली में बुखार होता है। जब असली में बुखार होता है ना, जब असली में बीमार होते तब छुट्टी करते। जब असली में बुखार होता है तो छुट्टी करते हैं। तो बहरहाल ये है कि वालिदैन जब तक ना कहें छुट्टी नहीं करते। बुखार हो तो छुट्टी नहीं करनी चाहिए।
तो अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम आपने देखा जगमग तारे, जिसमें हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई और सवालात के जवाबात भी हुए, कहानी भी हमने सुनी और हमारी मेहमान बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी की जो आपने सुनी। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों को याद रखने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छी बातों पर अमल करके अच्छे बनने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया